जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है यूट्यूब पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की निशुल्क कक्षाएं। और उसी क्रम में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है मध्य प्रदेश के उद्योग और मध्य प्रदेश के उद्योगों का यह भाग नंबर 4 है। और इसी क्रम में अगर हमारे लेक्चर्स की बात की जाए तो ये 37 नंबर का लेक्चर्स है, यानी इससे पहले हमने 36 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वह सभी लेक्चर्स देखे होंगे, साथ साथ अपने नोट्स भी बनाए होंगे और आप लोगों को ये सब समझ में भी आ रहा होगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में ये सारी चीजें उपलब्ध करवाएं ताकि आप लोग अपना अच्छा स्कोर कर पाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग भी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो आज ही जुड़े स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार के साथ और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। हम देख रहे हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिएगा, हमारे जो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे जो टॉपिक हैं हमने पढ़ लिए हैं मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के अभयारण्य सॉरी मध्य प्रदेश के वन और वन रिपोर्ट और मध्य प्रदेश के उद्योगों का यह हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है। और आज ये हमारा इस उद्योग वाले टॉपिक का अंतिम लेक्चर रहेगा। फिर इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉरी शुरू करते हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वह है भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक या इसे ही हम जीआई टैग के रूप में जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि जीआई टैग होता क्या है। तो देखिए, किसी भी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचान देने के लिए एक संकेतक के रूप में हम जीआई टैग देते हैं। क्योंकि क्या है कि देखिए, किसी स्थान विशेष पर किसी एक प्रजाति का वहां अच्छे से उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है या उसकी उत्पत्ति वहां पर हुई है, तो हम उसके लिए एक भौगोलिक संकेतक के रूप में, यानी कि उस जगह को एक टैग के रूप में हम जीआई टैग देते हैं, भौगोलिक संकेतक देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो अशोकनगर की चंदेरी है वहां पर चंदेरी की साड़ियां बनती है और वो पूरा क्षेत्र चंदेरी की साड़ियों के लिए जाना जाता है। तो इसी कारण से हमने जो चंदेरी की साड़ियां हैं उन्हें जीआई टैग प्रदान कर दिया। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जीआई टैग आखिर क्या होता है। तो किसी उत्पाद को पहचान दिलाने के लिए दिया जाने वाला संकेतक क्या कहलाता है? जीआई टैग कहलाता है। और जीआई टैग कब जारी किया गया था? तो यह वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के द्वारा जीआई टैग जारी किए जाते हैं। और इसे जारी करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो किसी भी उत्पाद है उसे क्या दिया जाता है? तो जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। अगर बात की जाए हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने जीआई टैग हैं, तो अभी वर्तमान तक हमारे यहाँ पर 21 उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें कि कृषि, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प और अन्य श्रेणियों के उत्पाद इसमें हमने शामिल किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है, तो याद रखिएगा, जीआई टैग 10 वर्षों के लिए
मान्य होता है, यानी कि 10 वर्ष के बाद में उस जीआई टैग को हमें रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसका हमें वापस से आवेदन करना पड़ता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे है कि जीआई टैग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नीति और संवर्धन विभाग द्वारा यह टैग प्रदान किया जाता है। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या याद रखना है, तो हमें केवल इतना याद रखना है कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि जीआई टैग के पंजीकरण का जो कार्यालय है वो कहां पर है, तो हम दिल्ली में नहीं जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा, यह हमें चेन्नई में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिल्ली भी मिलेगा और कुछ आंसर हमें रटे रटाए रहते हैं, तो कभी कभी थोड़ा रुकें, उस पर विचार करें और फिर अपना उत्तर लगाएं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं अगला पॉइंट कि वर्ष 2023 में हमारे मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा 9 जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। ठीक, और अगर बात की जाए कि भारत में पहला जीआई टैग कब मिला था, तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। चलिए तो देखिए इसमें से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि जीआई टैग किस एक्ट के द्वारा आया, तो वर्ष 1999 के एक्ट के द्वारा आया। सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया, तो जो सबसे पहले जीआई टैग की बात करेंगे तो सबसे पहले जीआई टैग हमने दार्जिलिंग की चाय को दिया। सॉरी, जीआई टैग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए कि जीआई टैग का जो कार्यालय है, पंजीकरण कार्यालय, वो कहां पर है, तो वह हमें चेन्नई में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, तो 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। अगर बात की जाए कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से जीआई टैग और कब कब मिले। तो हम मध्य प्रदेश के उन 21 जीआई टैग की बात करते हैं। तो पहला जो जीआई टैग रहेगा हमारा, वह सन 2005-6 में चंदेरी की साड़ियों को दिया गया था। और ये चंदेरी की साड़ियां किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह अशोकनगर जिले से संबंधित है। अगला दूसरे नंबर का जीआई टैग कब दिया गया, तो सन 2008-9 में जो इंदौर के जो चमड़े के खिलौने हैं उन्हें दिया गया। और इसका संबंध किस जिले से है, तो इसका संबंध इंदौर जिले से हमें देखने को मिलता है। तीसरा कौन सा है, तो वर्ष 2008-9 में ही बाघ प्रिंट, जो कि धार जिले के बाघ प्रिंट को दिया गया है। कब दिया गया है, तो 2008-9 में से दिया गया है। वहीं पर चौथे नंबर पर जो जीआई टैग दिया गया है वह 2008-9 में बेल मेटल वेयर, जो कि दतिया और टीकमगढ़ की एक धातु शिल्प कला है, तो इसे 2008-9 में दिया गया। यानी कि देखिए सबसे पहला 2005-6 में दिया गया चंदेरी की साड़ी को। ठीक है, 2008-9 में कितने दिए गए, 3 उत्पाद दिए गए। कौन कौन से, इंदौर के चमड़े के खिलौने, धार की बाघ प्रिंट और दतिया और टीकमगढ़ की जो बेल मेटल वेयर हैं उनको यह दिया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं पांचवा क्या है हमारा, तो 2012-13 में महेश्वरी साड़ियों को, जिनका संबंध किस जिले से है, तो महेश्वरी साड़ियों का संबंध खरगोन जिले से है। ठीक है, और याद रखिएगा इन महेश्वरी साड़ियों को जो संरक्षण प्रदान किया गया था वह लोकमाता अहिल्याबाई द्वारा किया गया है। और याद रखिएगा आज हम लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं और इसी अवसर पर आज हमारा इंदौर, जो जिसने शुरुआत कभी पास्ट में एक तांगे की सवारी से की थी, तो वह आगे बढ़कर आज मेट्रो तक का सफर तय करने जा रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंदौर है वह एक मेट्रो सिटी बनने वाला है। ठीक है, या बन गया है, बनने वाला क्या है, मेट्रो सिटी बन गया है। क्लियर है? इसके बाद आता है 2014-15 में रतलाम की सेव, जिसे हम रतलामी सेव के नाम से जानते हैं,
नेक्स्ट है हमारा 7वां 2014-15 में ही नागपुरी संतरा को, जिसे छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों को, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का जो संयुक्त जीआई टैग है वह कौन सा है, तो नागपुरी संतरा है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जो नागपुरी संतरा है जो कि मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है उसे सतपुड़ा संतरे के नाम से जाना जाएगा। अगले आगे बढ़ जाते हैं और 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गा जो कि झाबुआ की जीआई झाबुआ के लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। इसे काला मानसी जो मुर्गा है ये भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका मांस जो होता है वो काला होता है और ये काफी पौष्टिक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो 2021 में बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया था। 10वें जीआई टैग की बात करेंगे तो 2021-22 में जो महोबा देवसारी का जो पान था जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक संयुक्त, कह सकते हैं कि एक संयुक्त जीआई टैग इसे प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा अभी तक हमने दो संयुक्त जीआई टैगों के बारे में बात कर ली है। पहला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नागपुरी संतरा और दूसरा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का महोबा का देवसारी पान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 2023 की बात करेंगे तो उसमें रीवा का सुंदरजा आम, फिर 2023 में ही मुरैना की गजक, 2023 में ही जो पत्थर शिल्प है जबलपुर की उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2023 में ही गोंडी चित्रकला डिंडोरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2023 में ही लौह शिल्प डिंडोरी की लौह शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। याद रखिएगा ये डिंडोरी के दो उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं और 2023 में ही ग्वालियर की जो कालीन है, जो दरिया है, ग्वालियर की कालीन जिनको हम दरिया भी कहते हैं उसे जीआई टैग दिया गया है। वहीं 2023 में ही वारा सिवनी की जो साड़ियां है जो कि बालाघाट के लिए जानी जाती है तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बालाघाट के भी दो उत्पाद हो गए, चिन्नौर चावल और वारा सिवनी की साड़ी। आगे बढ़ जाते हैं 18वें जीआई टैग के लिए और 2023 में जो सीहोर और विदिशा है उसका सरबती गेहूं के लिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारा जो 19वां जीआई टैग है और बटिक प्रिंट जो कि उज्जैन का बटिक प्रिंट है इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया था। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुए हैं, तो 2023 में कुल 9 जीआई टैग हमें प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? फिर 20वें की बात करेंगे तो यह रतलाम का जो रियावन लहसुन है उसे 2024 में प्राप्त हुआ और 21वां और अंतिम जो जीआई टैग हमें प्राप्त हुआ है वह काठिया बुंदेली गेहूं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त जीआई टैग उत्पाद है। यानी कि कितने संयुक्त ऐसे जीआई टैग है जो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, तो 3 जीआई टैग। ठीक है, एक महाराष्ट्र के साथ नागपुरी संतरा, दूसरा महोबा देवसारी पान जो कि एमपी यूपी को प्राप्त हुआ है और काठिया बुंदेली गेहूं जो कि एमपी और यूपी को प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये थे टोटल हमारे जीआई टैग, कितने? 21 जीआई टैग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब हम कुछ अन्य उद्योगों की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कुछ अन्य उद्योग भी है, वो कहां कहां पर है। तो देखिएगा माचिस उद्योग की बात की जाए कि माचिस उद्योग कहां पर है, या जिसे ही दिया सलाई उद्योग के नाम से भी जानते हैं, तो यह ग्वालियर में है। साइकिल उद्योग गुना में हमें मिलेगा। वहीं छाता उद्योग और टिश्यू पेपर उद्योग ये दोनों के दोनों इंदौर जिले के महू में हमें देखने को मिलेगा। फिर हमसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसे स्टार लगा लीजिए भले आप, ठीक, कि एचएमटी घड़ी का कारखाना कहां पर है, तो बैतूल जिले में है। याद रखिएगा वर्तमान में यह एचएमटी घड़ी जो है उसका कारखाने बंद हो चुके हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कि ताला उद्योग कहां पर है, तो विदिशा के लटेरी में है। ठीक है,
जैसे आप लोगों ने सुना होगा अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में ताले का कारखाना कहाँ पर है, तो लटेरी, लटेरी जिला विदिशा में। वहीं अगर पेंसिल और स्लेट के जो उद्योगों की बात की जाए तो वो कहां पर है, तो वह मंदसौर जिले में है। आदिवासी गुड़ियों की बात की जाए तो यह झाबुआ जिले में है, और पुंजा दरिया जो कि जोबट अलीराजपुर में स्थित है। वहीं लैंप उद्योग हमें विदिशा में देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर बैटरी उद्योग और प्लास्टिक उद्योग हमें कहाँ मिलेगा, तो इंदौर में मिलेगा। वहीं आगे देखते हैं हम, तो टंगस्टन से विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट है ये ना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यह भी हमें इंदौर में देखने को मिलता है। फिर वहीं हम देखते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो ये गुना जिले में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले उद्योग की बात करते हैं। तो जो अगला उद्योग है हमारा वह है संगमरमर उद्योग, जो कि जबलपुर में है। हीरा तराशने का कारखाना हमें पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। डीएनए प्रयोगशाला हमें सागर में देखने को मिलती है। वहीं लेजर अनुसंधान केंद्र जो हमें इंदौर में देखने को मिलता है, और इसे हम आर केट के नाम से भी जानते हैं। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आर केट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर अगला है एलपीजी भराई संयंत्र। एलपीजी भराई संयंत्र जबलपुर में स्थित है। वहीं सोया बिस्किट का कारखाना हमें कहां पर मिलेगा, तो यह भोपाल में देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर उद्योग हमें कहां मिलेंगे, तो यह जबलपुर में हमें देखने को मिलेगा। ठीक, कोका कोला उद्योग की बात करेंगे तो यह होशंगाबाद, जिसे हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, वहां पर हमें यह देखने को मिलेगा। इंसुलिन का कारखाना हमें देवास में, और ऑप्टिकल फाइबर जिसको जो कारखाना है हमें वो मंडीदीप रायसेन में देखने को मिलेगा। और इस ऑप्टिकल फाइबर से भी प्रश्न पूछा गया है जो मंडीदीप में है, कि ऑप्टिकल फाइबर्स का कारखाना किसके सहयोग से लगाया गया है, तो यह जापान के सहयोग से लगाया गया है। जबकि जो भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उसको हमने ब्रिटेन के सहयोग से बनाया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और एल्कोहल कारखाने की बात करेंगे तो यह रतलाम, क्योंकि यहाँ पर अंगूर उगाया जाता है, तो एल्कोहल का कारखाना भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो रतलाम में देखने को मिलेगा। वहीं एल्केलाइट की बात करेंगे तो एल्केलाइट नीमच में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और तेल शोधन कारखाना ये आगाशोध बिना जिला सागर में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं। तो कुछ केंद्र ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हैं, और कुछ केंद्र ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। ठीक, तो जो केंद्र सरकार द्वारा है वो है पीथमपुर, जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है, और पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहते हैं। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहां पर है, राजगढ़ जिले में स्थित है। पुरैना ये पन्ना जिले में स्थित है, जबकि मालनपुर औद्योगिक केंद्र हमें भिंड जिले में देखने को मिलता है। मनेरी औद्योगिक केंद्र मंडला में, मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ जिले में, वहीं मंडीदीप औद्योगिक केंद्र हमें रायसेन जिले में देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए फिर रेहटा जो कि बुरहानपुर में प्रस्तावित है औद्योगिक केंद्र, तो ये वो औद्योगिक केंद्र है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित है। वहीं आगे बात की जाए कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित जो हैं औद्योगिक केंद्र वो कौन कौन से हैं, तो किरनापुर औद्योगिक केंद्र बालाघाट, बोरेगांव औद्योगिक केंद्र छिंदवाड़ा, किरनापुर, अच्छा 2 बार टाइप हो गया है ना, बालाघाट। फिर सिद्धगवा औद्योगिक केंद्र सागर, ये सिद्धगवा है, सिद्धगवा। ठीक है, फिर चैनपुरा औद्योगिक केंद्र गुना है। मक्सी औद्योगिक केंद्र शाजापुर में देखने को मिलता है। बानमोर औद्योगिक केंद्र मुरैना में देखने को मिलता है। वहीं प्रतापपुरा औद्योगिक केंद्र निवाड़ी
और चंद्रपुरा औद्योगिक केंद्र हमें छतरपुर में देखने को मिलता है। ठीक, और लास्ट है बगसपुर औद्योगिक केंद्र, जो कि नरसिंहपुर जिले में हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, ये वो औद्योगिक केंद्र हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। आगे बढ़ जाते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में कुछ विशेष आर्थिक जोन हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो जो सेज है, इसे सेज के नाम से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज के नाम से इसे हम जानते हैं। तो मल्टी प्रोडक्ट सेज कहां पर स्थित है? तो यह इंदौर और धार में स्थित है। वहीं क्रिस्टल आईटी पार्क की बात की जाएगी तो यह हमें इंदौर में देखने को मिलता है। वहीं प्रोडक्ट स्पेसिफिक या एल्यूमिनियम सेज कहां पर हमें देखने को मिलता है? तो यह सीधी जिले में हमें देखने को मिलता है। मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट सेज हमें जबलपुर जिले में देखने को मिलता है। वहीं एम्पेरल पार्क हमें कहां पर मिलता है? तो यह इंदौर जिले में देखने को मिलता है। वहीं अगर ऑटो क्लस्टर पार्क की बात की जाए तो यह पीतमपुर, धार और इंदौर में हमें देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अब अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स हमें इंदौर में देखने को मिलता है। वहीं एग्रो कॉम्प्लेक्स हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। अगर स्टील कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कहां पर है? तो यह सागर में है। और चमड़ा कॉम्प्लेक्स हमें देवास जिले में मिलता है। वहीं अगर फार्मा कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो यह कहां स्थित है? धार जिले में स्थित है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क कौन कौन से फूड पार्क है। तो कुछ तो मेगा फूड पार्क है और कुछ फूड पार्क है। तो अगर मेगा फूड पार्क की बात की जाए तो पहला है इंडस मेगा फूड पार्क, ये कहां पर है? खरगोन में स्थित है। दूसरा हमें अवंतिका मेगा फूड पार्क कहां पर देखने को मिलेगा? तो देवास जिले में देखने को मिलेगा। और तीसरा है जग्गा खेड़ी फूड पार्क, ये हमें दालोदा जिला मंदसौर में देखने को मिलेगा और ये अभी प्रस्तावित है, यानी कि भविष्य में इसे बनाया जाएगा। ठीक, वहीं फूड पार्क की बात करेंगे तो बाबई फूड पार्क होशंगाबाद में, अगला है बोरेगांव फूड पार्क छिंदवाड़ा में, मनेरी फूड पार्क हमें मंडला में, और मालनपुर फूड पार्क हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो भिंड जिले में देखने को मिलेगा। और अंतिम जो हमारा रहेगा वह कौन सा है? तो बारोदी शिवपुरी में अंतिम फूड पार्क हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने इस स्लाइड में हमने क्या देखा? तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने सेज देख लिया, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स देख लिए, और जो मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क थे उन्हें भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में कुछ मृगनयनी एम्पोरियम हैं। और मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि मृगनयनी एम्पोरियम किस लिए बनाए गए हैं। तो इन्हें हमने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1961 में मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापित किया था। क्लियर है? ठीक, और मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो अगर कल को प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किस को कहा जाता है, तो यह हम मृगनयनी एम्पोरियम को कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितने मृगनयनी एम्पोरियम हैं, तो याद रखिएगा टोटल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? देखिए, भोपाल यहाँ हेड ऑफिस है, फिर इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये तो 4 हमारे महानगर हो गए, फिर रीवा और उज्जैन। तो टोटल 6 जगह पर हमें मृगनयनी एम्पोरियम देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं वहीं अगर मध्य प्रदेश के बाहर की बात की जाए तो हमें दिल्ली, कोलकाता, रायपुर, भिलाई, उदयपुर और जयपुर, इन 6 जगहों पर हमें मध्य प्रदेश के बाहर भी मृगनयनी एम्पोरियम देखने को मिलता है। यहाँ पर हम नॉर्मली जो सूती वस्त्र उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यह है हमारी आज की आखिरी स्लाइड। और कुछ उद्योग हैं जो केंद्र सरकार द्वारा
स्थापित किए गए हैं तो उनकी हम बात कर लेते हैं कि ये हमें हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्षा मंत्रालय द्वारा कहां पर उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो देखिएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर और इटारसी में स्थापित की गई है। वहीं पर अगर गन गैरेज फैक्ट्री की बात की जाए तो यह हमें जबलपुर में देखने को मिलती है। ठीक, वहीं पर अगर रेलवे मंत्रालय की बात की जाए कि रेल मंत्रालय द्वारा कहां कहां उद्योग स्थापित किए गए हैं, तो देखिएगा कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में। ठीक, वहीं पर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी जिला सीहोर में खोला गया है। और याद रखिएगा इस बुधनी का संबंध हमारे देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको हम मामा जी के नाम से जानते हैं, तो यह उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो सर्वाधिक आयुध निर्माण फैक्ट्रियां हैं वह कहां पर है, तो जबलपुर में है। ठीक है, और कौन कौन सी है, तो देखिएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, जिसकी स्थापना कब की गई, तो 1942 में इसकी स्थापना की गई। वहीं हम देखते हैं गन गैरेज फैक्ट्री 1904 में कहां स्थापित की गई, जबलपुर में स्थापित की गई। नेक्स्ट है आयुध वाहन फैक्ट्री 1969 जबलपुर में। और अंतिम है ग्रे आयरन फाउंड्री 1972 में, और इसे भी हमने कहां स्थापित किया, तो इसे हमने जबलपुर में स्थापित किया था। ठीक है, सॉरी। अब बात की जाए कि वित्त मंत्रालय द्वारा कौन कौन से जो उद्योग है हमारे यहाँ पर खोले गए हैं, तो देखिएगा बैंक नोट प्रेस या करेंसी पेपर मिल देवास। ठीक, ये बैंक नोट प्रेस है। ठीक, लिख देता हूं मैं यहाँ पर बैंक नोट प्रेस। ठीक है, ये कहां पर है, तो देवास में है। वहीं सिक्योरिटी पेपर मिल हमें होशंगाबाद में देखने को मिलती है। बैंक नोट प्रेस में हम देखते हैं कि 5 रुपए से अधिक वाले नोट हम कहां पर छापते हैं, तो बैंक नोट प्रेस देवास में छापते हैं। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय की बात की जाए तो यहाँ पर तापी कपड़ा मिल जो कि कहाँ है, बुरहानपुर में, और मालवा कॉटन मिल इंदौर में, तो इनकी स्थापना भी केंद्र सरकार द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में की गई थी। ठीक है, अब कुछ अन्य तथ्य हैं सॉरी, कुछ अन्य तथ्य हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देश का सबसे बड़ा बम, जो कि कितना वेट था उसका, 500 केजी का, जो कि एक जनरल पर्पस के निर्माण किया गया था। तो देश का सबसे बड़ा बम जनरल पर्पस के लिए कहां पर किया गया, तो जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया गया था। वहीं हम देखते हैं कि 2019 में जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने धनुष नामक तोप का निर्माण किया था। ठीक है, ये पहली स्वदेशी तोप है धनुष, जिसका निर्माण कहां पर किया गया, जबलपुर में किया गया था। वहीं हमारा आज का अंतिम पॉइंट रहेगा कि भारतीय सेना ने इंदौर जिले के महू में कौन सी प्रयोगशाला खोली है, तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना यहां महू में की गई। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, और हमारा यह उद्योग वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।